दशक में एक ऐसी जगह थी जहां लोग नहाने आते। यहाँ अंदर 3 बड़े पूल्स हैं जो उस समय के लिए काफी मॉडर्न था और आज इतने सालों बाद भी ये वैसे का वैसा ही है। सच में बहुत खूबसूरत है। सब कुछ आज भी वैसे का वैसा ही है। ये उनके 3 पूल्स में से एक है, तो यहाँ वो आकर शायद रिलैक्स करते थे। दरअसल यहाँ सिर्फ स्त्री पुरुष में भेद नहीं होता था, बल्कि जात में भी भेद होता था। तो जिस पूल पर मैं अभी इस वक्त हूँ वो प्रथम वर्ग के पुरुषों के लिए हुआ करता था। यहाँ निम्न वर्ग के पुरुषों के लिए भी एक पूल था और महिलाओं के लिए एक ही पूल था। और ये वो जगह है जहाँ पूल में जाने से पहले चेंज करते होंगे। यहाँ वो नहाते नहीं थे, उसके लिए एक दूसरा कमरा है। यहाँ वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आते थे। ये बहुत क्यूट है ना? वाओ! आज इन पूल्स को पूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देख ही सकते हैं ये खाली है, लेकिन आप यहाँ एक टूरिस्ट के तौर पर बुधवार को आ सकते हैं और यहाँ तरह तरह के इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्सर्ट, स्टाफ पार्टीज और यहाँ एक छोटा सा टी रूम भी है। तो आज भी ये सक्रिय है, लेकिन पूल के तौर पर नहीं। ओह, मैं बता दूं, यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स फिल्म की शूटिंग हुई थी। है ना दिलचस्प बात? म्यूजिक के लिए जाना गया है और इतने वर्षों में संगीत यहाँ के लाइफस्टाइल और संस्कृति में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों को रिकॉर्ड कलेक्शन का बहुत शौक है। यहाँ पर 4 प्राचीन वाइनल रिकॉर्ड शॉप्स हैं, जो कि काफी अनोखी बात है। और इन चारों में से सबसे मशहूर है वाइनल रेस्टिंग प्लेस और वो एफलेक टावर के 3रे मंजिल पर है। रिकॉर्ड्स हैं, काफी दिलचस्प है और आपको बता दूं ये पूरा कलेक्शन भी नहीं है। वाओ, इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं। कुछ तो तब के हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जब हम बड़े हो रहे थे हम कैसेट्स और वॉकमैन्स का इस्तेमाल करते थे और फिर आए सीडीज और फिर वीडियो प्लेयर्स और फिर डीवीडीज का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज अगर हमें ये गाने सुनने हो तो घर जाकर रिकॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं। आजकल ये आपके फोन में होते हैं। ये रिकॉर्ड्स आजकल ट्रेंड में है और ये हम ब्रिट्स को दर्शाता है। हमें पास्ट की चीजों को दोबारा दोहराने में बहुत मजा आता है और यहाँ तो 60 के दशक के, 50 के दशक के भी रिकॉर्ड्स हैं, कुछ 70 के दशक और कुछ 80 के दशक के। यहाँ एमजे का रिकॉर्ड भी है। घर में सही इक्विपमेंट है तो आप यहाँ के रिकॉर्ड्स खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत 4 पाउंड से लेकर 500 पाउंड तक है, क्योंकि इनमें से कई रिकॉर्ड्स बहुत ही रेयर हैं। इन्हें खरीदने से पहले आप इसे सुन सकते हैं। मुझे एक एमजे का रिकॉर्ड मिला, चलिए इसे सुनते हैं। भले इसका नाम वाइनल रेस्टिंग प्लेस क्यों ना हो, यहाँ आप तरोताजा हो सकते हैं। चलिए सुनते हैं इसे। मुझे ये तो नहीं पता इसे कैसे चलाते हैं, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है।
जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैनचेस्टर में आने से पहले सब मुझे कह रहे थे कि मुझे इस म्यूजियम में जरूर जाना चाहिए। ये म्यूजियम इतना खास क्यों है? मैनचेस्टर की खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस म्यूजियम में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई और मैनचेस्टर शहर कैसे विकसित हुआ। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये शहर एक केंद्र बिंदु रहा है, चाहे हम बात करें ट्रांसपोर्ट की या इंडस्ट्री की। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। तो इस म्यूजियम में ऐसा क्या है जो खास है? तो मैनचेस्टर शहर विकसित हुआ कॉटन इंडस्ट्री से। तो आप हमारी टेक्सटाइल गैलरी में जा सकती हैं, जहां आप वो सारी मशीनरीज देख सकती हैं जिसमें कॉटन रोल किया जाता था, और वो इंजन्स भी जिससे कॉटन रोल होता है। और फिर शुरुआत हुई रेलवेज की, क्योंकि कॉटन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और कपड़ों का भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। और दरअसल ये दुनिया का पहला इंटरसिटी रेलवे स्टेशन है, जिसकी पूरी कहानी आप यहाँ अच्छे से देख सकती हैं। अमेजिंग। मैंने अब तक मैनचेस्टर में हुई टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट की शुरुआत के बारे में सिर्फ सुना था। ये जगह काफी बड़ी है, तो क्या आपको पता है ये साइट कितनी बड़ी है? यहाँ पर टूरिस्ट के घूमने के लिए 5 बिल्डिंग्स हैं और साथ ही दुनिया के पहले इंटरसिटी रेलवे स्टेशन का ओरिजिनल साइट भी। वाओ। तो उस साइड में कुछ है जैसे कि पुरानी ट्रेन वगैरह, वैसा ही कुछ जो हम देख सकते हैं? यहाँ पर एक पूरी गैलरी है जो पावर के बारे में जानकारी देती है, जिसे पावर हॉल कहा जाता है। आप वहाँ देख सकती हैं स्टीम इंजन, स्टीम ट्रेन और स्टीम लोकोमोटिव्स। और मैनचेस्टर में सिर्फ ट्रैवल की शुरुआत नहीं हुई, आपने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया जिसकी प्रतिकृति यहाँ देख सकते हैं। हाँ, सही कहा। ये पीछे बेबी कंप्यूटर की प्रतिकृति है। ये उसका निकनेम है क्योंकि बड़ा है और ये दुनिया का पहला स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर है और जाहिर है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी। ये ठीक वैसा ही कंप्यूटर है जैसा कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। बताइए मैं सही हूँ या नहीं? ये ऐसा पहला कंप्यूटर है जिसे बंद करते हैं तो दोबारा चालू करने पर सभी चीजें याद रहती है? नहीं, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो एक साथ कई चीजें कर सकता था, तो ये इसकी खासियत थी। और दरअसल इसे 1948 में बनाया गया था और इस साल इसका 70वां जन्मदिन है और आप चाहें तो इसे विश कर सकती हैं। वाओ, हैप्पी बर्थडे बेबी कंप्यूटर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? आप यहाँ से टेक्सटाइल गैलरी में जा सकती हैं और जान सकती है कि कैसे कॉटन की वजह से मैनचेस्टर विकसित हुआ। तो ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। ये दुनिया का पहला मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन था जिसे 1940 के दशक में डेवलप किया गया था। इसका इस्तेमाल करना काफी